ना इंतजार, ना आहट, ना तमन्ना, ना उम्मीद। जिंदगी है कि यूं बेहिस हुई जाती है। जिसकी लेखनी में इतना दर्द हो, उसकी जिंदगी में कितना दर्द होगा, इसकी महज कल्पना की जा सकती है। पर्दे से लेकर निजी जिंदगी तक अपने नसीब में बेहिसाब दर्द बटोरने वाली ये लाइन अभिनेत्री मीना कुमारी की कलम से निकली थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी के हर दर्द को एक शायरी का रूप दिया था। 1 अगस्त 1932 को महजबीन बानो के रूप में जन्मी मीना कुमारी इंडस्ट्री में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर हुई थीं। ये एक अजीब किस्म का इत्तेफाक था कि निजी जिंदगी में जिस दर्द को वो पालती रहीं, वही पर्दे पर उनकी कामयाबी की वजह भी बना। पिता अली बख्श और मां इकबाल बेगम के घर जन्मी मीना को दुनिया में आते ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उनके माता पिता उन्हें पालने के हालत में नहीं थे। उनके पिता ने उन्हें यतीम खान के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया था और जैसे ही आगे बढ़े, नन्ही बेटी की चीखती आवाज़ों ने उनके कदम रोक दिए थे। मीना के पिता से बेटी को छोड़ा ना गया और वो उन्हें घर ले आए। किसी तरह महजबीन के माता पिता ने उनके परवरिश की। वो बहुत छोटी थीं तभी अपने घर की हालत समझ गईं। अपने घर की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए वो 7 साल की उम्र से ही काम करने लगी। उस वक्त वो बेबी मीना के नाम से जाने जाती थीं और फिल्म फरजत ए हिंद में नजर आई थीं। उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन उन्हें पहचान मिली साल 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मीना कुमारी की जिंदगी में मर्द भी आए और मोहब्बत भी, लेकिन कोई उन्हें सुकून न दे सका। कमल अमरोही मीना कुमारी को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन मीना उनके स्वभाव से परिचित थीं। ऐसे में उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था। जब ये बात कमल अमरोही को पता चली तो उन्होंने मीना को मनाकर फिल्म साइन करवा ली। हालांकि ये फिल्म कभी बनी नहीं। फिल्म भले ही नहीं बन पाई, लेकिन मीना और कमल के बीच प्यार की शुरुआत हो गई। मीना कमल से प्यार करने लगी थी, लेकिन अपने पिता के खिलाफ जाकर उनसे शादी करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। ऐसे में दोनों की शादी एक क्लिनिक में 2 घंटे के अंदर करवाई गई थी। दरअसल मीना की फिजियोथेरेपी चल रही थी। उनके पिता मीना को उनकी बहन के साथ क्लिनिक छोड़ आते थे और फिर 2 घंटे बाद लेने आते थे। ऐसे में 14 फरवरी 1952 को इस 2 घंटे के बीच दोनों की चोरी छिपे शादी हुई थी। कुछ समय तक उनके अब्बा को कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जिस दिन पता चला उस दिन उन्होंने इस निकाह को मानने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ जब इस बारे में कमल अमरोही की पत्नी को पता चला तो वो अपने बच्चों को लेकर गांव अमरोहा चले गए। सभी कमल पर दबाव बनाने लगे कि वो मीना को तलाक दें। अपनी पहली शादी बचाने के लिए कमल ने मीना को खत लिख दिया कि इस निकाह को एक भूल समझकर खत्म कर दें। इसके जवाब में मीना ने लिखा, मुझे लगता है कि आप मुझे समझ नहीं पाए और समझ भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि आप मुझे तलाक दे दें। इसके बाद दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। हालांकि ये रिश्ता ना कभी पूरी तरह से बना रहा और ना कभी पूरी तरह से खत्म हो पाया। मीना को दोबारा कमल के करीब जाते देख उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया तो मीना कमल के घर जा पहुंची। हालांकि ससुराल आने के बाद भी उनके रिश्ते में उतार चढ़ाव कम नहीं हुआ। मीना की निजी जिंदगी में जितनी परेशानियां थी तो पर्दे पर उन्हें उतनी ही सफलता मिल रही थी। ये सफलता कमल अमरोही की आंखों में खटकने लगी थी। कमल ने मीना कुमारी के लिए तमाम पाबंदियां लगा दी, जैसे 7 बजे से पहले शूटिंग खत्म कर लें, अपनी ही गाड़ी से चलें, उनके कमरे में मेकअप मैन के अलावा किसी और की एंट्री नहीं होगी। मीना ने सारी बातें मान ली, लेकिन रिश्ते में फिर भी सुधार नहीं हुआ। पाकीज़ा के निर्माण के वक्त कमल आर्थिक संकट से घिर गए। मीना कुमारी ने उनकी बहुत मदद की।
इसके बाद भी फिल्म बनाने के बाद दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई। जिंदगी में घुलता जा रहा गम धीरे धीरे उनके शरीर में बीमारी बन गया। पाकीज़ा के शूटिंग के दौरान मीना बहुत बीमार पड़ चुकी थी। उन्हें नींद नहीं आती थी। डॉक्टर ने कहा कि नींद के लिए वो सोने से पहले 2 घूंट ब्रांडी पिया करें। हालांकि मीना 2 घूंट पर नहीं रुकी। वो हमेशा शराब के नशे में डूबे रहने लगी और फिर लीवर सिरोसिस के चलते 31 मार्च 1972 को वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गईं। उनकी जिंदगी को करीब से जानने वाले उनकी सहेली और अभिनेत्री नरगिस ने उनकी मौत पर कहा था, मौत मुबारक हो मीना।